अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेसन के अल्टे पल्टे बनाने की बहुत ही शानदार रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही लाजवाब बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। जब आप बनाएंगे तो आपके घर पर सब खुश हो जाएंगे, इतने मज़े के ये बनते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। 1 कप बेसन सबसे पहले हमने लेना है और हरी मिर्चें लेंगे बारीक कटी हुई। 2 से 3 हरी मिर्चें आप ले लें। हरा धनिया डालेंगे आधी गड्डी, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, पिसा हुआ धनिया आधा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के हम कुकिंग ऑयल साथ में डाल देंगे। अब ये 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है। जिस कप से मैंने बेसन लिया था उसी कप से मैंने 1 कप इसमें पानी मिला दिया है। तो इसे मिक्स करेंगे। इसका एक पतला सा हमने बैटर यहाँ पे तैयार करना है। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी और मिला गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप इसमें अंडा भी एक मिला सकते हैं। अंडा डालने से इसका जो जायका होता है बिल्कुल ऐसा लगता है ऑमलेट की तरह का, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आज मैं आपको सादे अल्टे पल्टे सिखा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मैं आपको अंडे के साथ भी बनाना सिखाऊंगी। तो अब मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन लिया है और मेरा ये पैन बड़े साइज़ का है, तो इसलिए मैंने इसमें 1 कप बैटर का डाला है। अगर आप नॉर्मल अपने तवे पर बना रहे हैं इसको, तो आपने सबसे पहले ऑयल से ग्रीस करना है तवे को, उसके बाद आप ये बैटर फैला दें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। नॉन स्टिक तवे में ये फ़ायदा होता है कि ये चिपकता नहीं है और आसानी से बन जाता है। तो हमने इसके पतले से ही पराठे इस तरीके से जैसे फैला के डालते हैं, इस तरीके से हमने डालना है इसको। और जब ये ऊपर से देखिए ये कच्चा नहीं लग रहा है, मैंने हाथ लगा के चेक किया था, पक चुका है ऊपर से। तो हम इस तरीके से इसको मोड़ देंगे, फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। तो अच्छी तरह से सेक लेंगे इसको और निकाल लेंगे। तो मैंने लो टू मीडियम आंच पर पकाए हैं। तो इस बैटर से हमारे यहाँ पर ये 2 बने हैं और अब इसको भी हम ऐसे ही पलट लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत गुलाबी सा कलर आया है और ऊपर से जो है मैंने हाथ लगा के चेक किया है, ऊपर से भी इसकी जो लेयर है वो कच्ची नहीं है, अच्छी तरह से ये पक चुका है। तो इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। देखिए 2 बड़े बड़े से ये बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बस इनको निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। तो ये पहला स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो अब हमने यहाँ पे आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। ये मेथी दाना है, 1/4 चम्मच मेथी दाना हम इसमें डालेंगे। 1 पिंच के बराबर यहाँ पर हम हींग डालेंगे। हींग को पीस लिया है हमने, पीस कर डाला है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और 1 मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे, बारीक ऑमलेट कट स्टाइल में कटी हुई प्याज मैंने यहाँ पर ली है। प्याज को आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं, पर लेकिन मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही पकाती हूँ। मैं बारीक काट लेती हूँ ऑमलेट कट स्टाइल में। और अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच भर के। थोड़ी सी देर हम ऐसे ही पकाएंगे इसको। प्याज का देखिए लाइट कलर हो चुका है, गोल्डन। तो यहाँ देखिए मैंने इसको थोड़ी सी देर पकाया है। अब हम इसमें आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे और अब हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आधा चम्मच से थोड़ी सी मैंने ज़्यादा डाली है। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका और इसे मिक्स करेंगे। थोड़ी सी देर हम ऐसे ही इसको पकाएंगे। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है आप उसी हिसाब से डाल लें। तो यहाँ देखिए मैंने मसालों को थोड़ी सी देर पका लिया है ताकि जो इनका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो अब मैं इसमें आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ और फ़ौरन से इसी टाइम पर ही हम इसमें दही डालेंगे। आधा कप में यहाँ पर दही का डाल रही हूँ। अल्टे पल्टे हमेशा दही में ही अच्छे बनते हैं, टमाटर से ये रेसिपी अच्छी नहीं बनती है। और जो बेसन की रेसिपीज़ होती हैं वो ज़्यादातर दही से ही ज़्यादा अच्छी बनती है, फ्लेवर अच्छा आता है दही के साथ। तो दही मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 कप और अब मैं इसको थोड़ी सी देर पकाऊंगी जब तक मसाला इसका अच्छी तरह से भुन नहीं जाता है। तो चलिए इसे हम कवर कर देते हैं और 10 मिनट के लिए पकने देते हैं।
तो जब तक कि हमारे जो अल्टे पलटे हैं ये ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग आप अपने हिसाब से कर लें, छोटे बड़े पीसेस जैसे आपको पसंद हो आप उसी हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। मैं दरमियाने साइज़ के काट रही हूँ, ना तो ज़्यादा बड़े हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। कितने अच्छे देखिए हमारे अल्टे पलटे बने हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं ये। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम मसाला अपना चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन चुका है यहाँ पर। तो बस अब हम इसमें अल्टे पलटे डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये सालन पकने के बाद ऐसा लग रहा होता है जैसे हमने मछली का सालन खा लिया हो। बिल्कुल मछली के सालन की तरह का इसमें ज़ायका आता है, बहुत ही लाजवाब बनता है ये। 1 कप में इसमें 1 गिलास मैंने भर के पानी का शामिल किया है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कर लें, मैंने 1 गिलास डाला है क्योंकि पकने के बाद इसका पानी जो होता है शोरबा वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो जाता है। तो बस हल्का सा मिक्स करेंगे और हल्की आंच पर इसको हम पकाएंगे 6 से 7 मिनट के लिए। साथ में हम यहाँ पर कसूरी मेथी डाल देंगे, थोड़ी सी मैंने डाली है ड्राई मेथी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और इसको हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे खोलकर। तो यहाँ पर देखिए दम वाली आंच पर इसको पकते हुए 8 मिनट हो गए थे और हमारे अल्टे पलटे बनकर तैयार हो चुके हैं। ऊपर से हरा धनिया गार्निश करेंगे, हरी मिर्चें थोड़ी सी बारीक कटी हुई डाल देंगे। तो लीजिए हमारे बहुत ही मज़ेदार से अल्टे पलटे का सालन बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसको नान चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का ये लगता है, बहुत ही लाजवाब बनता है और आसान सी रेसिपी है। ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।